हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। और आज हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। इसका नाम है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, समझ गए। अब एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। किससे करते हैं? जेड से करते हैं। और इसका जो खोज किया था वो मोसले द्वारा किया था। किसके द्वारा? तो मोसले द्वारा, समझ गए। मोसले द्वारा इसका खोज किया था, समझ गए। अब देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किसी भी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, यानी इक्वल टू क्या होगा? जेड के बराबर होगा एटॉमिक नंबर। मतलब जितना भी प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, समझ गए। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई एक, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, कोई एक एलिमेंट है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। और नीचे वाला जो भाग होता है, वो नीचे वाला भाग को एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे सोडियम हो गया। क्या हो गया? सोडियम हो गया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 11। ये क्या हो गया मेरा? एटॉमिक नंबर। क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। अब इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो मान लीजिए 23 होता है। तो ये 23 क्या हो गया? एटॉमिक मास। क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया, समझ गया। एटॉमिक मास। अब देखिए, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब वो पॉइंट क्या है कि जैसे कि एटॉमिक नंबर सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया। और 23 क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया। तो 11 जो है ये एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। और इसी को डिनोट करते हैं प्रोटॉन की संख्या। और इसी को भी बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि जेड हो गया एटॉमिक नंबर, इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या हो गया, फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया? तो 11 हो गया। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। अब देखिए, अब क्या होगा? केस 1 के लिए देखते हैं, समझ गया। तो केस 1 के लिए देखेंगे, तो यानी कि उदासीन के लिए। किसके लिए? तो उदासीन, उदासीन परमाणु के लिए, परमाणु के लिए, समझ गए। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल में हम लोग सोडियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तो सोडियम। तो सोडियम का क्या कितना होता है? 11 क्या होता है उसका? एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? तो 23 होता है। अब इसमें आपसे बोलेगा कि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले। ठीक है, आप प्रोटॉन की संख्या निकाले, समझ गए। अब एटॉमिक नंबर आप निकाले, समझ गए। और क्या निकालने? न्यूट्रॉन की संख्या निकाले। देखिए, अब देखिए सोडियम है, तो सोडियम का 11, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो 23। अब देखिए, सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के लिए कितना होगा? ये 11 ही हो जाएगा। तो ये 11 हो जाएगा। अब देखिए, इसका प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? ये भी 11 ही होगा। अब देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो ये भी 11 ही होगा। लेकिन अब पूछेगा कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा? तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब पूछेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या, एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे तो कितना हो गया? 23 हो गया। अब देखिए, अब क्या निकालना है कि न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है कि एटॉमिक मास अब माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? जेड है। तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 23। अब माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल जाएगा? 12। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल गया, एटॉमिक मास निकल गया, एटॉमिक नंबर यहाँ निकल गया, प्रोटॉन की संख्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया, समझ गया। सारा कुछ निकल गया। अब देखिए, अब यूरेनियम का ले लेते हैं। तो यूरेनियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 92 होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो 235 होता है, या 238 भी ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 235 ले रहे हैं, समझ गया। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर निकालना है पहले। तो इलेक्ट्रॉन नंबर निकालने के लिए कितना होगा? ये 92 होगा। ठीक है, और यही क्या होगा? प्रोटॉन नंबर भी होगा। तो प्रोटॉन नंबर भी यही होगा। और क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर भी यही होगा। जेड बराबर भी एटॉमिक नंबर यही होगा। लेकिन एटॉमिक मास कितना होगा? तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? तो 235 हो जाएगा, समझ गए। अब आपको बोलेंगे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जेड आर माइनस ए, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक मास, और माइनस में एटॉमिक नंबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा कि मेरा ए माइनस
जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 235 माइनस 92, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो 143। तो ये हो जाएगा मेरा न्यूट्रॉन की संख्या, समझ गए। अब देखिए, अब केस 2 के लिए देखते हैं। तो केस 2 के लिए समझ गए। अब केस 2 में क्या होगा कि धन आवेश के लिए, किसके लिए, तो धन आवेश के लिए, समझ गए। देखिए धन आवेश के लिए, धन आवेश के लिए, आवेश के लिए, धन आवेश के लिए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज में हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या, जेड हो गया, समझ गए, और माइनस जितना चार्ज रहेगा, जितना चार्ज रहेगा मतलब कि टोटल आवेश की संख्या कितना हो जाएगा, आवेश की संख्या, आवेश की संख्या, समझ गए। अब चलिए देखते हैं इसमें कैसे होगा। देखिए अब देखिए सोडियम, सोडियम है, मान लीजिए यहाँ पर सोडियम एक प्लस है, ठीक है, यानी कि प्लस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11, एटॉमिक मास कितना होता है, तो 23, समझ गया। अब देखिए, अब इसका हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन संख्या निकालेंगे, प्रोटॉन संख्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे और एटॉमिक नंबर निकालेंगे और न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए जेड एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन की नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो अभी बताएं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए टोटल एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर कितना है 11, और माइनस आवेश की संख्या मतलब चार्ज, चार्ज पॉजिटिव 1 है, एक ही को है। अगर यहाँ प्लस और एक ठो रहेगा तो मतलब 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, एक ही को है। तो एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10, समझ गए। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या बताया था, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब ए माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है ये जेड, तो माइनस जेड। तो इस हिसाब से क्या निकल जाएगा 23 और माइनस क्या निकल जाएगा 11, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 12। तो 12 क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, समझ गए। अब देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए मैग्नीशियम का ले लेते हैं, किसका, मैग्नीशियम का। देखिए एम जी, और इसमें क्या है, इस बार चार्ज 2 गो है, प्लस चार्ज है 2, समझ गए। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 12 होता है। एटॉमिक मास कितना होगा, 24 होगा, क्या होगा, 24 होगा। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन नंबर निकालेंगे, प्रोटॉन नंबर निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, सारा कुछ निकालेंगे। तो मान लीजिए एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ये टोटल कितना है, प्रोटॉन की संख्या ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या बताएं हम कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो हमको एटॉमिक नंबर जितना है, तो एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, और माइनस टोटल कितना चार्ज है, तो चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव यहाँ लिख देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि 10 हो गया, समझ गया। अब एटॉमिक मास कितना हो गया, तो 24 हो गया। अब हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या बोले, एटॉमिक मास और माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा 24 और माइनस 12, तो क्या हो जाएगा ये 12, समझ गया। चलिए देखिए अब नेक्स्ट में हम लेते हैं केस थर्ड, समझ गए। अब केस थर्ड में क्या होगा, ऋण आवेशित के लिए, ऋण आवेशित कण के लिए, मतलब कि ऋण आवेशित कण के लिए, ऋण आवेशित कण के लिए। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 8 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 16 होता है। ये वेरी करता है एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसमें ऋण आवेशित के लिए हम लोग निगेटिव चार्ज के लिए हम मान लीजिए कि एक निगेटिव चार्ज ले लिए, समझ गया। अब इसमें भी हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉन की नंबर, प्रोटॉन की नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या। अब टोटल ये सब निकालने के लिए हमको सबसे पहले एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 8 है, यही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, समझ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना है, तो ये 16, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए अभी हम क्या बताएं कि इसमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चार्ज को पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या
इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। अब देखिए 8 है तो हमको इसमें चार्ज निगेटिव दिख रहा है, तो चार्ज निगेटिव दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव इसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन में, तो प्लस 2 निगेटिव दिख रहा है तो यानी कि 2 यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। समझ गए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर ये हो गया और एटॉमिक मास ये हो गया, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। समझ गया। चलिए अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है और इसमें हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन की संख्या, ये तीनों हम लोग को निकालना है। समझिए। अब देखिए कैल्शियम का सबसे पहले आप लोग को एटॉमिक नंबर कितना होता है वो ध्यान रखना है। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो ये 20 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है। अब सबसे पहले हम लोग को जेड और पी मतलब एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या, ये तो दोनों को हम लोग को पता चल गया, ये कितना होता है, 20 होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो मेरा 20 आ गया, प्रोटॉन की संख्या 1 निकल गया। अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग को निकालने के लिए क्या बताए थे कि इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है, और अगर प्लस है तो हम लोग को चार्ज को क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए देखिए कितना एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, तो 20 और ये प्लस है तो प्लस है चार्ज, तो चार्ज को क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना निकल गया, 18 निकल गया। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया। अब हम लोग को न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए भी बताए हैं, कि न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा। तो न्यूट्रॉन निकलेगा एटॉमिक मास और माइनस क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना है, 40 है, और माइनस क्या करेंगे, 20। तो ये निकल जाएगा मेरा 20 क्या निकल गया, एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, प्रोटॉन भी निकल गया और न्यूट्रॉन भी निकल गया। समझ गए। अब चलिए उसी प्रकार से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCO3। तो CaCO3, अब इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो ये जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। समझ गए। तो इसका हम लोग सिंपली सारा कुछ एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। समझ गए। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। देखिए कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम CaCO3। तो देखिए कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है एटॉमिक नंबर, और मास कितना होता है, 40 होता है। समझ गया। अब देखिए कार्बन का, ये CO3 है, तो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 होता है। समझ गए। अब देखिए अब क्या होता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 16 होता है। कितना होता है, 16। अब सिंपली हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये टोटल निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 20 प्लस 6 और प्लस ये सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका 3 गो ऑक्सीजन है। तो 3 गो ऑक्सीजन मतलब O3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन है, तो इसको गुना करेंगे 8 गुना 3। अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। कितना निकल गया, 8 × 24 अच्छो 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। समझ गए। अब इसी में एटॉमिक मास बोल दे निकालने के लिए, तो एटॉमिक मास भी निकल जाएगा। तो एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, तो ये 40 हो गया, प्लस ये 12 हो गया, और ये प्लस 16। सिर्फ 16 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है। तो कितना हो जाएगा, 16 गुने में 3 हो जाएगा। समझ गए। अब 16 48, 48 और 12 60, और 60 और 40 कितना हो गया, 100। तो इसका 100 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। समझ गए। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा था, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आंसर हो जाएगा। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और क्या निकालेंगे, और इसमें एटॉमिक मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या याद रहना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। समझ गया।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हाइड्रोजन एक है, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन रहने के कारण 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। अब प्लस, अब देखिए सल्फर का कितना होता है 16 होता है, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, लेकिन 8 नहीं देंगे, 4 वो ऑक्सीजन है, तो गुने में हम लोग क्या करेंगे 4 करेंगे, क्या करेंगे गुने में 4 करेंगे। अब इसको सिंपली हम लोग जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, और प्लस 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 8 चौके 32 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये मेरा 50 क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। लेकिन अब देखिए अब H2SO4 H2SO4, अब इसका H2SO4 का हम लोग क्या निकालेंगे एटॉमिक मास निकालेंगे। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक नंबर, तो एक ही होता है क्या होता है एटॉमिक मास। अब सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो 32 कितना किसका क्या होता है एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन ऑक्सीजन का 16 क्या हो जाता है इसका एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास के लिए सिंपली देखेंगे कि हाइड्रोजन का एक है तो एक, और गुने में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस सल्फर का कितना है 16 एटॉमिक नंबर, लेकिन 32 क्या है एटॉमिक मास, हम लोग एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 32, और इसमें प्लस, अब इसमें 16 क्या है इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, तो 16 हो जाएगा, और गुने में के कई गो है ऑक्सीजन 4 गो है, तो 4 से हम लोग सिंपली गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये टोटल जोड़ेंगे हम लोग तो 98 आएगा, कितना आएगा 98 आएगा, जो कि एटॉमिक मास आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो CO3 है और नेगेटिव चार्ज 2 है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज 2 है, और इसका इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना है हमको। तो इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के लिए सिंपली हम लोग को क्या करना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर पहले हम लोग को देख लेना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना है। तो अब देखिए सबसे पहले कार्बन है ये, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 6 होता है, समझ गए। प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, और मल्टीप्लाई 3 गो है ऑक्सीजन, तो 3 से गुने कर देंगे। अब देखिए अब क्या है 2 गो निगेटिव चार्ज है, तो 2 गो निगेटिव चार्ज है तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, और अगर यहाँ पॉजिटिव रहता है तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 हो गया, प्लस 8 दिया 24, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 32, तो 32 मेरा क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ca3 और PO4, इसका हम लोग इस और 2 इसका हम लोग क्या निकालेंगे एटॉमिक मास निकालेंगे, क्या निकालेंगे तो एटॉमिक मास निकालेंगे, समझ गए। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग को याद रहना चाहिए कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है इसका तो 40 होता है, कितना होता है तो 40 होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 40, लेकिन यहाँ कैल्शियम 3 को है, तो यहाँ 3 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, समझ गए। अब देखिए अब ब्रैकेट में फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक मास तो 31 होता है, 31 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है, लेकिन यहाँ कितना है 4 गो है, तो 4 गो गुना कर देंगे ऑक्सीजन से। अब ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई होल में तो 2 कर देंगे, समझ गए। अब देखिए अब क्या निकालना है कि 40 दिया 120 हो गया, और अब ये टोटल जोड़ेंगे तो 95 आएगा, 95 आएगा, और इसको गुने में कितना है 2 है। अब देखिए टोटल को इसको जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा तो 310 आ जाएगा, 310 और 310 क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यूरिया का, किसका तो यूरिया का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास हम लोग को निकालने के लिए यूरिया का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यूरिया का, तो NH2CO NH2, यहाँ पे इंटू होगा, समझ गया। अब देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1 होता है, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, और 12 क्या होता है एटॉमिक मास। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है तो ये 16 होता है, नाइट्रोजन का 7 और इसका कितना होता है 14 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 और ये 1 होगा। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबको ऊपर वाला को जोड़ देंगे। तो देखिए नाइट्रोजन है 14 प्लस हाइड्रोजन 1, लेकिन कितना है 2 हाइड्रोजन है H2 लिखा हुआ है, तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस देखिए कार्बन का 12 हो गया, तो 12 यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, ये भी 16 लिख देंगे, फिर प्लस नाइट्रोजन का कितना है 14, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 है, और लेकिन हाइड्रोजन 2 होने के कारण इससे
2 से गुना कर देंगे, और जब ये टोटल को जोड़िएगा तो कितना पुर जाएगा, 16 पुर जाएगा। क्या पुर जाएगा, 60 पुर जाएगा, सॉरी 60 पुर जाएगा। तो ये मेरा एटॉमिक मास हो जाएगा, समझ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण जल। साधारण जल का हम लोग क्या निकालेंगे, यानी H2O का हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे, समझ गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कई गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 से गुना। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1 होता है, समझ गया। और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, तो 16 होता है। तो इसमें 8 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये मेरा टोटल 10 निकल गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। अब देखिए अब क्या है कि H2O का एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1 भी एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 16 एटॉमिक मास होता है, समझ गए, कितना होता है, 16 एटॉमिक मास होता है। तो अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हुआ, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो गुने में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 क्या हो जाएगा, मेरा एटॉमिक मास हो जाएगा, समझ गए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम CaCO3, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, तो कार्बन का परसेंटेज निकालना है कि कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, कार्बन का परसेंटेज कितना होगा। तो सिंपली हम लोग को पहले एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, सारा का एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, इसी पे कार्बन का परसेंटेज निकलेगा या कैल्शियम का परसेंटेज निकलेगा, समझ गए। अब देखिए एटॉमिक मास कितना होता है, तो इसका कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, और 40 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। 40 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 40 हो गया। प्लस कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, और 12 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, तो प्लस 12। और प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है, तो 16 होता है। तो इसको प्लस क्या करेंगे, 16 कर देंगे, और गुने में कितना है, 3 गो है ऑक्सीजन, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो सिंपली सबको जोड़ेंगे, 16 48 और 12 60, और 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़, ये टोटल इसका कितना निकला मास, 100, टोटल 100 निकला। अब कार्बन का मास कितना है, 12 है, कार्बन का कितना है, तो 12 है, 12 ग्राम है, समझ गए। अब देखिए अब क्या होगा कि 100 ग्राम में हम लोग को कार्बन का परसेंटेज निकालना है कि 12 ग्राम का, तो यानी 1 ग्राम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 100 कट गया, और ये मेरा 12% किसका निकल गया, कार्बन का निकल गया, कार्बन का मेरा निकल गया 12%, समझ गए। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे। तो मतलब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2CO इंटू NH2, ठीक है। इसमें हम लोग को नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। तो सिंपली हम लोग एटॉमिक मास निकाल देंगे। तो एटॉमिक मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 है, तो 2 हाइड्रोजन होगा, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, मास कितना होता है, 14 होता है, सॉरी 12 होता है, तो 12 जोड़ देंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक मास। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 14 होता है, और उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होगा, लेकिन इसका 2 हाइड्रोजन के कारण गुना हो जाएगा 2 में, तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा, समझ गए। अब 60 ग्राम हो जाएगा, तो हम लोग को नाइट्रोजन निकालना है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, सिंपली ये है नाइट्रोजन और ये है नाइट्रोजन, तो ये 14 और ये 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सिंपली कि 60 ग्राम में हम लोग को निकालना है 28 ग्राम नाइट्रोजन का परसेंटेज। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 28/60, और हम लोग को परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुने में 100 करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया 3 बार में। अब इसको गुना करेंगे तो 140/3 आ जाएगा, समझ गया। तो इसको परसेंटेज में सिंपली हम लोग 47% के आसपास भी आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, तो 46.6%, समझ गया। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।